हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज विक्रम जब बेताल को लेकर के चल देते हैं पेड़ से, तो विक्रम जब चल रहे होते हैं तो बेताल कहता है, महाराज एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। बेताल कहानी सुनाता है कि वाराणसी राज्य में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे, तीनों ही बड़े थे। एक बार उसको यज्ञ करने की सूझी। उसने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ में एक कछुए की जरूरत थी। अब जो ब्राह्मण होता है वो अपने पुत्रों से कहता है, पुत्र एक कछुए की आवश्यकता है, तुम लोग जाकर के कछुआ ले आओ। तीनों पुत्र उसके जो हैं एक साथ चल देते हैं और चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचते। समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो वहां पे कछुआ तो उनको मिल जाता है, लेकिन पहला जो बड़ा पुत्र होता है वो कहता है, मैं तो इस कछुए को छूऊंगा नहीं क्योंकि मैं भोजन चंस हूँ। तो दूसरा मंझला वाला कहता है, मैं भी नहीं छूऊंगा क्योंकि मैं नारी चंस हूँ। अब तीसरा पुत्र जो छोटा वाला होता है वो भी उसको हाथ नहीं लगाता है, कहता नहीं मैं भी नहीं इसको उठाऊंगा क्योंकि मैं सैया चंस हूँ। अब तीनों जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ते झगड़ते वो पास ही के राज्य में महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज के पास जब महल में पहुंचते हैं तो महाराज उनकी झगड़े की बात सुनते हैं, तो कहते हैं, उनको खामोश करते हैं, कहते हैं तुम लोग अब मेरे अतिथि हो, रुको यहीं पे, उसके बाद तुम्हारा निर्णय किया जाएगा। अब तीनों वहीं पे रुक जाते हैं। शाम होती है, रात होती है, तो राजा जो होते हैं वो अपने राजमहल में बहुत ही सुंदर पकवान बनवाते हैं, खुशबूदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती, और उन तीनों को वहाँ पे बिठाते हैं भोजन के लिए। जैसे ही भोजन का थाल आता है सामने, और वो जो बड़ा वाला पुत्र होता है वैसे ही उसको उठाता है और भोजन को हाथ से जैसे ही छूता है प्लेट, और एकदम से मुंह बनाता है, कहता है कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसमें मुझे मुर्दे की बास आ रही है। तो राजा बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत पता लगवाते हैं अपने सेवकों से, जाओ पता लगा के आओ ये भोजन कैसे और कहाँ से बना हुआ है। तो जब जाते हैं सेवक पता लगाते हैं कि, तो आकर के वापस बताते हैं, महाराज ये शमशान के पास के खेत से उगाया हुआ अनाज है, उसका ये भोजन बना है। राजा बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, तुम तो इतना पता लगा लेते हो, बड़े खास हो, तुम तो हुनरमंद हो, और उसको बहुत ही इज्जत से उसको अपने राजमहल में ठहरा देते हैं अतिथि कक्ष में, और वो चला जाता है। उसके बाद जो है, जो दूसरा मंझला वाला लड़का होता है उसका जो है व्यवस्था जहाँ पे होती है, वो जाता है अतिथि कक्ष में। उसको एक बहुत ही सुंदर वेश्या वहाँ पे उसके कक्ष में भेजी जाती है। जब भेजी जाती है, वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है वैसे ही मंझला वाला पुत्र जो होता है ब्राह्मण का, वो कहता है, हटो हटो, इसको यहाँ से दूर हटाओ, इसके तन से जो है बकरी के दूध की बास आ रही है। अब वो बहुत ही ज्यादा, मतलब राजा हैरान परेशान होते हैं कि अरे ये कैसे पता लग सकता है कि इसके तन से बकरी के दूध की बास आ रही है या बकरी जैसी बास आ रही है। फिर भी वो सेवकों को जो है आदेश देते हैं कि जाओ पता लगाओ कि ये कैसे, कहाँ से इसको लेकर के आए हो। तो जब पता लगाते हैं, उसको जो पालते पोसते हैं उन लोगों से पता चलता है कि इस कन्या को, वेश्या जो होती है, जब वो छोटी थी तो इसका लालन पालन जो है बकरी के दूध से हुई है। अब राजा जो है भी बहुत अचरज में भर जाता है कि हाँ, ये तो वाकई नारी चंस है, और इसने पहचान लिया। उसको भी अतिथि कक्ष में जो है ठहरवा देते हैं और वो आराम से वहीं पे रुकता है। अब जो है तीसरे पुत्र की बारी आती है। उसको 7 गद्दे का बिस्तर लगाया जाता है, उस पर आराम से उसको सुलाया जाता है। जैसे ही वो उस पर लेटता है वैसे ही वो चीख करके उठ बैठता है। और जब उसकी चीख होती है तो आसपास के लोग दौड़े आते हैं, सेवक लोग, कि क्या हुआ क्या हुआ। महाराज को भी बुलवाया जाता, महाराज भी वहां पे आते। तो उसके जो कपड़े उतार के पीछे देखते हैं, पीठ में एक बहुत सी ऐसी लाइन सी बन जाती है, वहां से खून रिस रहा होता है। तो सब बड़े अचरज में भरते कि क्या है। आनंद फानंद में सारे गद्दे उठा उठा करके देखे जाते हैं, 1 2 3 करके। सबसे लास्ट में जो नीचे गद्दा होता है पहला वाला, उस पे एक बीचों बीच में बाल पड़ा हुआ होता है। उस बाल के घाव से वो वहां पे घायल हो जाता है, छोटा वाला पुत्र। अब राजा जो है बहुत ही खुश होते हैं कि तीनों हुनरमंद जो हैं, तीनों पुत्र मिले हैं हमें ब्राह्मण के, बहुत अच्छी बात है। और वो तीनों पे इतना प्रसन्न होता है कि तीनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है और कहता है तुम लोग मेरे ही राज्य में रह जाओ। और तीनों पुत्र बहुत खुश होते हैं। वो तीनों वहीं पे रह जाते हैं और अपने घर को वापस नहीं जाते हैं। इतना सुनाने के बाद जो है बेताल बोलता है, महाराज बताओ उन तीनों पुत्रों में सबसे ज्यादा हुनरमंद कौन था। अब महाराज को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। महाराज कहते हैं, उन तीनों में से जो सबसे छोटा पुत्र था उसका जो है हुनर सबसे ज्यादा अच्छा था। तो बेताल कहता है कि कैसे महाराज।
तो अब महाराज बताते हैं कि देखो, उन दोनों ने जो जो बताया उसको तो किसी के द्वारा पूछा जा सकता था। महाराज ने कहा था कि भाई वेश्या की बात भी पूछी गई थी तभी पता चली, और उसकी जो बात थी पहले वाले की कि भोजन के बारे में भी उन्होंने पता लगवाया। पर वो जो तीसरा पुत्र था जो सैया पे विश्राम कर रहा था, लेटा हुआ था, उसको तो किसी से न पूछा जा सकता था न जाना जा सकता था। उसको तो वहीं पे तुरंत तहकीकात की गई तो पाया गया कि वो सबसे आखिरी गद्दे पे बाल पड़ा था, जिससे कि उसकी पीठ में खून का वो जो है रिसने लगा था और लाइनिंग बन गई थी बिल्कुल। तो इस तरह से विक्रम ने जो बताया उसको, तो बेताल नतमस्तक हुआ, कहने लगा महाराज आपने बहुत ही सही जवाब दिया, और आपने सही जवाब दिया इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। और वो उड़ करके वापस वहीं पे जा करके बैठ जाता है। महाराज फिर उसको पुनः लेने के लिए चल देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।